ये लिस्ट है फंडामेंटल राइट्स की। इन सभी फंडामेंटल राइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है राइट टू फ्रीडम। इसको डिस्कस करते हैं। अब राइट टू फ्रीडम ना दो तरह की फ्रीडम देते हैं। एक फ्रीडम लाइफ में आगे बढ़ने की, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव फ्रीडम या पॉजिटिव लिबर्टी, और एक हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स या प्रॉब्लम्स को रिमूव करते हैं, इसे बोलते हैं हम नेगेटिव फ्रीडम या नेगेटिव लिबर्टी। अब ये राइट टू फ्रीडम ना आर्टिकल 19 से 22 तक दिया हुआ है। तो देखते हैं कौन से फंडामेंटल राइट्स हमें पॉजिटिव फ्रीडम देते हैं और कौन से फंडामेंटल राइट्स हमें नेगेटिव फ्रीडम देते हैं। तो आर्टिकल 19 की बात करते हैं। यह हमें देता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब बोलने की फ्रीडम, फिर असेंबल या इकट्ठा होने की फ्रीडम, फिर कोई एसोसिएशन या यूनियन बनाने की फ्रीडम, फिर इंडिया में कहीं भी घूमने की फ्रीडम, उसके बाद इंडिया में कहीं भी रुकने की और सेटल होने की फ्रीडम, और कोई भी प्रोफेशन, बिजनेस, ट्रेड या ऑक्यूपेशन करने की फ्रीडम। तो अब ये हमें लाइफ में आगे बढ़ने की फ्रीडम दे रहे हैं। तो ये सारे पॉजिटिव लिबर्टी के एग्जांपल्स थे। अब आर्टिकल 20 देखते हैं हमें कैसे फ्रीडम देता है। आर्टिकल 20 कहता है कि क्रिमिनल लॉज जो है ना, क्रिमिनल लॉज वो होते हैं जिसमें जेल होती है। कहते हैं क्रिमिनल लॉज बैकडेट के साथ पास नहीं किए जा सकते। फिर कहते हैं किसी को भी एक क्राइम के लिए एक ही पनिशमेंट मिलेगी, मतलब डबल जेओपार्डी नहीं हो सकती। डबल जेओपार्डी मतलब एक क्राइम के लिए दो या दो से ज्यादा पनिशमेंट। फिर किसी को भी फोर्स नहीं किया जाएगा अपने खिलाफ एविडेंस देने के लिए। सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मतलब अपने आप को गुनहगार प्रूफ करने के लिए एविडेंस। तो अब ये ना एग्जांपल है नेगेटिव लिबर्टी का, मतलब ये ऑब्स्टेकल्स रिमूव कर रहा है लाइफ में से। किस हिसाब से कि फालतू में किसी को जेल में नहीं डाला जाएगा इन तीनों बेसिस पर। उसके बाद आर्टिकल 21 कहता है कि हर इंसान को लाइफ एंड लिबर्टी मिलेगी, पर अगर लॉ कहता है तो उसकी लाइफ एंड लिबर्टी ली जा सकती है। तो ये भी नेगेटिव लिबर्टी का एग्जाम्पल हुआ कि ये भी लाइफ में कंस्ट्रेंट हटा रहा है कि किसी की भी लाइफ एंड लिबर्टी को बिना लॉ के नहीं लिया जा सकता। फिर आर्टिकल 21 ये कहता है कि जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं, स्टेट उनको फ्री कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। अब ये पॉजिटिव लिबर्टी का एग्जांपल हुआ कि एजुकेशन से हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 22 कहता है कि किसी को भी फालतू में अरेस्ट और डिटेन नहीं किया जाएगा। जब भी किसी को अरेस्ट और डिटेन किया जाएगा तो बताया जाएगा कि क्यों उसे अरेस्ट किया गया है। उसका राइट होगा कंसल्ट करने का और अपने आप को डिफेंड करवाने का किसी लॉयर के थ्रू। और जो भी अरेस्ट होगा उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़ता है। फिर जब मजिस्ट्रेट अप्रूव करता है तभी उसे डिटेन करके रख सकते हैं। अब ये भी फालतू की अरेस्ट और डिटेंशन से बचाता है। तो ये भी एक तरह से नेगेटिव लिबर्टी का एग्जाम्पल हुआ।